हमारे साथ बोलिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60√3/2, साइन। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कुछ न्यून कोणों पर कुछ कोणों पर, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पढ़ने वाले, आए समझ में, है ना। तो कोण कौन कौन से हैं जरा देखिए, हम लोग चुनाव करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस पर हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर इसका मान निकालेंगे। बात समझ में आया है? तो सबसे पहले आपको हल्काहवा विधि बता रहे हैं। कौन विधि? हल्काहवा विधि, जो ना आप लेके आप चले जाइएगा, है ना। उसके बाद भरिका विधि बताएंगे आपको। तो पहले हल्काहवा विधि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ ले लीजिए कोण, है ना, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, है समझ में, त्रिकोणमितीय अनुपात ले लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसको ऐसे ऐसे बना ली, है ना, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे हल्कावा विधि आप देख रहे हो ना, सबसे हल्कावा विधि जो सबसे चल जाए, है ना। देखिए, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ हम नहीं करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, बस गिनती लिखेंगे। बोलो 0, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बस इजी वे से आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप गिनती लिखिए, 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांच गुण है, गिनती लिख दिए। अब सब में 4 से भाग लगा दीजिए। क्या कीजिए? 4 से, है ना, भाग लगा दीजिए और सबको दुल्हन बना दीजिए। सब कोई क्या बन गया? हाँ, देख लो, ओढ़नी ओढ़ लिया तो दुल्हन ना हो गया, ठीक है। यानी सबका हमने वर्गमूल निकाल दिया, समझा क्या। अब इसका वर्गमूल लिखते हैं, कितना होगा बताइए। 0/4 का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा, और 2/4 का वर्गमूल, इसको कटाइएगा ना तो 1/2 होगा, और 1/2 का वर्गमूल 1/√2 होगा। और इसका वर्गमूल देखिए, 3 का तो निकलबे नहीं करेगा, और 4 का निकल जाएगा। आइए देखिए, 4/4 1 हो गया, हो गया। यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, कौन थीटा हो, यहाँ कौन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ कौन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, यहाँ ये तो सब लोग जान गए ना, थीटा फीटा। किसको नहीं पता? तुमको नहीं पता है जी? कौन सी पता है? थीटा का मान देख लो। दिक्कत कैसे होता है, सुधारो। साइन थीटा देख रहे हो ना। अब देखो साइन 0 पर आइए मनवा भर दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2, ये हो गया। ये देखो साइन थीटा पर, साइन 0 डिग्री पर कितना मान होगा? 0। इधर थीटा रखे है ना, तो थीटवा के जगह आप 0 रखिएगा ना, तो साइन 0 0, साइन, अब थीटा के जगह पे कितना रखना है? 30, साइन 30 1/2, साइन 45 1/, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। समझ में गया?
अब इसी को पलट दीजिए उल्टा, एक, इसको ऐसे पलट दीजिए, पलट दिए। अब देखिए अभी कौन सी का मान हो गया, कॉस थीटा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस थीटा कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, ऐसा में कॉस 90 0। समझ में गया। चलो अब आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। अभी दोनों को भाग लगाइएगा ना तो हैकर मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 में 1 से भाग लगाएगा तो 0, इसमें भाग लगे तो 2 और 2 कट गया तो बचा 1/√3, इसमें दोनों कट के 1 हो गया, इसमें कितना हो गया जी, √3। और देखिए किसी भी संख्या में जब 0 से भाग लगाते हैं ना तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। अब देखो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब बस इन सबको पलट के लिख दीजिए, है ना जी। साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा 1/0, तो कौन सी का लाएगा वो, अपरिभाषित। ये देखो 2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, ये √2, ये 2/√3, अब 1 का उल्टा तो 1 होगा ना। अब इसी को उलाट के लिख दीजिए तो इसमें आ गया 1 2/√3 √2, समझ में गया है। अभी बकलोलवा को लिख दीजिए उलाट के, इसमें टेनवा को इन्फिनिटिव √3 1 1/√3, समझ में गया है। तो हल्का हवा भी दिया है ना, कैसे साइन थीटा का मान, कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा का मान हम निकालेंगे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। बात समझ में आया है। तो आपको कैसे पढ़ना है इसको, ऐसे पढ़ना है, कैसे, ऐसे, कैसे ऐसे, है ना। कैसे पढ़ना है, ऐसे, थीटा के जगह पे आपको ये पढ़ना है साइन 0 0, हमारे साथ बोलिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, उस तरह cos 0 0, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। उसी तरह से cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1, है ना। सीधा सेक का sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 अपरिभाषित। इस तरह कॉट का कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉस 90 0। समझ में आ गया है, ऐसे पढ़ लीजिएगा ना, सब मान एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, आपको लिख अभी बता रहे हैं तो अभी आधा ऐसा ही याद हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है। चलो जी, तुम भोला बाबू इधर, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, मतलब ये समझ गया ना, चार्ट, चार्ट पेपर समझ गया, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, अनुपात का मान क्या होगा, ये हम लोग सीख लिए। कौन विधि है ये, हल्का हवा विधि, कौन बुद्धि है। चलिए जिनको और नहीं समझ आए और हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए साइन 0, जब साइन के साथ 0 हो तो उसका मान 0 है, समझ में। साइन के साथ साइन का जितना पटीदार है, साइन 0 है ना, इसमें p ऊपर रहता है, p ऊपर रहता है ना, p p ऊपर रहता है, तो p कहाँ रहेगा, ऊपर, तो इसका मान 0। tan लीजिए, tan में p कहाँ रहता है, p कहाँ रहता है, ऊपर, तो साइन 0 0 और tan 0 0, p कहाँ रहता है, ऊपर, तो p रहता है लेकिन b नहीं रहता है, समझ में। तो इसमें इसमें होता है p/h, इसमें होता है b/h,
नहीं, पी बाई बी होता है, क्या समझ में। तो इसमें साइन जीरो को आने का मतलब पी का मान जीरो हो गया, इसमें भी पी का मान जीरो हो गया। चलिए आप समझ में आ गया ना, है इतना बात सबको समझ में आ गया। तो बताइए कॉसेक जीरो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, और कॉट जीरो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह से आप कॉस जीरो लेके चलिएगा ना तो इसका मान एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। सेक जीरो भी लेके चलिएगा तो इसका मान एक हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा है, आए समझ में। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। एक और चीज देखिए, अब यहाँ पर एक बात और देखना है आपको, हम कल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए थे ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हम देख रहे थे, 90 डिग्री, है ना। तो अब मान लीजिए कि साइन जीरो है, साइन जीरो पे, तो ये कॉस 90 पर न बराबर होगा, होगा कि नहीं। उसी तरह से tan जीरो है, tan जीरो है तो ये कॉट 90 पर बराबर होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से साइन हो गया कॉस जीरो, तो बोले तो साइन 90। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये लिखा है क्या, साइन है ना, यहाँ पे कॉसेक ले लीजिए, कॉसेक जीरो ले लीजिएगा तो सेक जीरो होगा, सेक 90 होगा, और सेक 90 पर इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नहीं हो जाएगा, है कॉसेक जीरो अपरिभाषित। तो सेक 90 भी क्या होगा, अपरिभाषित। देखिए सेक 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 90 अपरिभाषित। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हम चाहे तो इसको देख सकते हैं, ये वो आपको मालूम रहेगा ना तो आप तुरंत दूसरा निकाल लीजिए, है ना, कि भाई ये साइन 30 है, साइन 30 का मान कह रहा है कि 1/2 होगा, तो कॉस पर यह कितने के बराबर होगा, तो 60 देना 90 में से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 60, नहीं हो जाएगा। तो ये साइन 30 पर आई कॉस 60 पर बराबर हो गया। आप देखिए आप 45 लीजिएगा ना, 45, तो साइन 45 ऑटोमेटिक कॉस 45 के बराबर हो जाएगा, और दोनों वैल्यू बराबर होगा तो उसका मानवा कितना होगा, 1/√2 होगा। और यही चीज कॉसेक लीजिएगा, कॉसेक 45 और सेक 45, तो उलट के ना बताइएगा, √2 ना बताइएगा, है। जैसे यहाँ पर साइन 30 लिखे हैं, कॉस 60 के बराबर हो गया, वैसे ही साइन 60 जब लिखिएगा ना तो ई कॉस 30 के नहीं बराबर हो जाएगा, तो इसका मानवा कितना हो गया, √3/2 हो गया, होगा कि नहीं। तो आप फटाफट सट देना 90 में से घटा के अगला आप मान निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, देख रहे हैं ना। अब सट देना अगला आप निकाल सकते हैं। तो किस पर बराबर होगा, तो 45 पर मान क्या होता है, देखो बराबर होता है ना, कॉसेक 45 सेक 45 साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान बराबर है। और उसी तरह कॉसेक जीरो सेक 90, है ना। यहाँ पे देखो दोनों एंगल बराबर है ना, दोनों एंगल बराबर है, तो बराबर 45 का भाई कॉम्प्लीमेंट्री 45 है ना बनेगा जी, 90 में से घटाइएगा तो क्या बनेगा, 45 बनेगा। बात समझ में आ गया, है। तो चलिए इस चार्ट को बना लीजिए, हाँ सब जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।